Good morning, students of class 6. Today I will explain chapter 9 Science. Science chapter 9 will be explained now. Be ready. Chapter name is Getting to Know Plants. Getting to know plants. It means plants के बारे में कुछ जानना. ये आपका चैप्टर है. मीन्स आप जो है इस चैप्टर में प्लांट के बारे में जानना है. किसके बारे में? प्लांट के बारे में जानना है. अंडरस्टूड? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है प्लांट्स. मेनली प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट उनको कहते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं. वो ऑर्गेनिजम्स जो ग्रीन कलर के होते हैं उनको हम प्लांट्स कहते हैं. अंडरस्टूड? तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक प्लांट को दो भागों में बांटा गया है. पहला नंबर है फ्लावरिंग प्लांट्स, दूसरा नंबर है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. अंडरस्टूड? फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है कि जिनमें फ्लावर निकलता है. आपको जानना चाहिए कि जितने प्लांट्स हमारे अर्थ पर हैं सब में फ्लावर नहीं निकलता है. जैसे एल्गी है, इनमें फ्लावर नहीं निकलता है. ब्रायोफाइट्स हैं, इनमें फ्लावर नहीं निकलता है. अंडरस्टूड? तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर निकलता है उन्हीं को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं. ठीक है? तो फ्लावरिंग प्लांट्स आपके चारों तरफ बहुत सारे हैं. नीम का पेड़, आम का पेड़, जामुन का पेड़, बहुत सारे मिलेंगे आपको फ्लावरिंग प्लांट्स. ये हो गया फर्स्ट नंबर. सेकंड नंबर है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं निकलता है. यहाँ पर मशरूम को भी प्लांट दिखाया गया है, लेकिन आप बड़ी क्लासेज में पढ़ेंगे कि मशरूम को प्लांट से निकाल दिया गया है. अब उसका एक अलग किंगडम हो गया, किंगडम फंजाई. अब मशरूम को किंगडम फंजाई में रखा गया. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके लिए किंगडम प्लांटी बना दिया गया कि और ग्रीन प्लांट्स ही जिनमें को जो हरे कलर के होते हैं उन्हीं को केवल ग्रीन प्लांट बोला, मतलब प्लांट उन्हीं को बोला जाता है. अब ये दूसरे टाइप ऑर्गेनिज्म हो गए हैं. तो ये हो गए नॉन ग्रीन प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. नॉन ग्रीन, नॉन फ्लावरिंग. अब आते हैं नॉन फ्लावरिंग. बहुत सारे प्लांट्स हैं. एल्गी जो पानी में होते हैं, जिस पर पानी हरा होता है, हरे हरे होते हैं पानी में, उसको बोलते हैं एल्गी. अगला है मॉसेस. व्हाट? मॉसेस. ये भी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो बारिश में, वर्षा के समय दिखाई देते हैं और वर्षा ख़त्म होते ही हमारे यहाँ डेड हो जाते हैं, सूख जाते हैं. और एक प्लांट होता है टेडोफाइट्स. टेडोफाइट्स भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. ये दो टाइप का प्लांट आपकी बुक में दिया है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा. अब आगे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. हाइट और लाइफ स्पान के आधार पर जो प्लांट्स होते हैं 4 टाइप के होते हैं. यहाँ बुक में देखा जाए तो 5 टाइप हो गए हैं. पहला नंबर है ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स एंड क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. ये 5 टाइप के. अब इनको पढ़ना है हमें. पहला नंबर है ट्रीज. ट्रीज जो होते हैं लंबे और लंबे टाल होते हैं, लंबे होते हैं. इनकी जो स्टेम होता है वुडी होता है, हार्ड होता है और पत्तियां ऊपर होती हैं
ज़मीन से निकल करके स्टेम तक पत्तियां नहीं होती हैं, फिर स्टेम के ऊपर पत्तियां इनकी होती हैं। इनकी जो रूट होती है बहुत गहराई तक जाती है। अब ट्री के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे नीम का पेड़, आम का पेड़, महुआ, गूलर एक्सेट्रा, ये सब ट्रीज में आते हैं। अगला है श्रब्स। ये छोटे प्लांट होते हैं। इनकी जो स्टेम होता है वुडी और हार्ड होती है, और ये ब्रांचेज में नीचे से निकलते हैं, ज़मीन मीन्स मिट्टी में से ब्रांचेज में निकलते हैं। ज़्यादा हाइट इनकी नहीं होती है। ट्रीज से ये छोटे होते हैं, ट्रीज से छोटे होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे नींबू का पेड़, करौंधा जानते होंगे, करौंधा का पेड़, नींबू का पेड़, ये सब श्रब्स में आते हैं। फिर आता है हर्ब्स। ये बहुत छोटे प्लांट होते हैं। इनका स्टेम वुडी नहीं होता है, डेलिकेट ग्रीन कलर का, कमज़ोर होता है। बहुत छोटे छोटे, नियर अबाउट 1 मीटर से कम ही तक होते हैं। जैसे आलू का पेड़, मटर का पेड़, सरसों का पेड़, ये सब हर्ब में आते हैं। और देखिए इनकी लाइफ है 1 साल या 2 साल तक होती है, बस 1 साल या 2 साल, इससे ज़्यादा नहीं होती है। अंडरस्टूड? अब आते हैं क्लाइंबर्स। ये भी क्लाइंबर भी जो होते हैं बहुत कमज़ोर, उनकी वुड जो है मीन्स स्टेम जो होता है वीक होता है, ग्रीन होता है। अंडरस्टूड? और स्टेम इनका स्ट्रांग नहीं होता है। ऊपर चढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये किसी सपोर्ट के द्वारा ऊपर चढ़ते हैं। जैसे नेनुआ जानते होंगे, एक पेड़ होता है तर्रोई, सब्जी आती है उसकी, नेनुआ, तर्रोई एंड लौकी, ये सब ऊपर चढ़ाए जाते हैं। तो जितने प्लांट ऊपर चढ़ाए जाते हैं उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। फिर आते हैं क्रीपर्स भी वीक होते हैं, स्टेम उनका वीक होता है। वो ज़मीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अपने रूट से किसी तरफ वो जिधर उनका सूट रहेगा ग्रोथ करते हुए अपने एक रूट के द्वारा अर्थ को पकड़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, और इस टाइप के प्लांट को हम क्रीपर बोलते हैं। अंडरस्टूड? मे गॉड ब्लेस यू। दीज आर फॉर टुडे। लिसन केयरफुल्ली। इफ एनी प्रॉब्लम आस्क मी। मे गॉड ब्लेस यू।